बरतानवी हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जराइम के पेश नजर भारत के लिए गोल्डन वीजा स्कीम मुअत्तल करने का फैसला। बरतानिया ने रवां बरस गोल्डन वीजा स्कीम का इजरा माली तौर पर मुस्तहकम अफराद और सनतकारों के लिए मुतारिफ करवाया था। सिद्धू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद अमन की बात करने वाले सिद्धू के पीछे पड़ गए। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी। हूसी बागियों का सना एयरपोर्ट खोलने और बंदरगाह अल हुदैदा से पीछे हटने से इनकार। यमनी हुकूमत ने हूसी बागियों से सना एयरपोर्ट खोलने की दरख्वास्त की थी। ब्राजील में बैंक डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग, 6 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद हलाक। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्राईली फौज के निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। बच्चों समेत 24 फलस्तीनी गुज़श्ता माह इस्राइल की दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। उधर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर भेजने की अपील। जर्मन हुक्मरान जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने अपनी नई पार्टी लीडर का इंतखाब कर लिया। CDU पार्टी की क़यादत एंगला मर्केल के बाद एक और खातून क्राम कैरन बावर के हवाले कर दी गई। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि यूक्रेन के गिरफ्तार बहरी अहलकारों का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ही उनके मुस्तकबिल के बारे में बात होगी। रूस ने समुद्री हदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी पर 24 यूक्रेनी अहलकारों को गिरफ्तार किया था। ओपेक का खाम तेल की पैदावार में कमी का ऐलान, तेल की कीमतों में 5% इजाफा। खाम तेल की पैदावार में 12 लाख बैरल योमिया कमी का फैसला किया गया। चीनी कंपनी का मुलाजमीन को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए अनोखा इकदाम। पैदल ना चलने वाले मुलाजमीन पर जुर्माना आयद करने का फैसला। मुलाजमीन के कदमों का हिसाब चीनी एप्लीकेशन के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा। अमेरिका के लिए बहुत जंग लड़ चुके, अब वो करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं ट्रंप को हक़ाइक़ से आगाह करना ज़रूरी था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका से दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में हमेशा पूछा, मगर हम पर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाया गया, कभी सबूत फराहम नहीं किए। साहब ने जो एफर्ट की उसके नतीजे में हमारा फौरी डिफॉल्ट का मामला जो है वो खत्म हो। साद रफीक साहब का किसको नहीं पता कि उनके पास होंडा सुजुकी मोटरसाइकिल था CD70। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ख्वाजा साद रफीक ने होंडा 70cc से सियासी सफर का आगाज किया। मुशाहिदुल्लाह खान PIA में लोडर थे। चोर डाकू के एहतसाब की बात करें तो अपोजिशन नाराज हो जाती है। फौरी दिवालिया होने का खतरा टल चुका। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत को अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला 24 दिसंबर तक सुनाने का हुक्म। ख्वाजा साहब बहस मुकम्मल करके अपनी और कौम की जिंदगी आसान करें। अगर आप वक्त पर काम मुकम्मल नहीं कर सकते तो केस लिया ही ना करें। ख्वाजा हारिस 17 दिसंबर तक दलाइल मुकम्मल करें। 4 दिन में जज अपना फैसला तहरीर कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
ऐवान सदर के दरवाजे आज से आवाम के लिए खोलने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार सदारती महल आवाम के लिए खोला जाएगा। ऐवान सदर घूमने के लिए आने वाले अफराद के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी होगा। इंग्लिश क्रिकेटर्स बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स पर पाबंदी और जुर्माना आए। दोनों ने गुज़श्ता साल सितंबर में नाइट क्लब के बाहर झगड़े के दौरान मारपीट की थी। बेन स्टोक्स पर 8 मैचों की पाबंदी, 30,000 पाउंड जुर्माना। एलेक्स हेल्स पर 6 मैचों की पाबंदी और 17,500 पाउंड जुर्माना। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। साहिब तर्ज शायर नासिर काज़मी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है। नासिर काज़मी ने कई शोराए आफाक गीत लिखे। बड़े सगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया। नासिर काज़मी जिंदा होते तो जिंदगी की 93 बहारें देख चुके होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हुमा हमजा है और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए। अमन की बात करने वाले सिद्धू की सर की कीमत रख दी। ये आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक वजीर खारजा रेक्स टिलरसन आमने सामने आ गए हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि रेक्स टिलरसन इंतहाई बेवकूफ और काहिल आदमी है। रेक्स टिलरसन वजीर खारजा के लिए जहनी सलाहियत से आरी थे। माइक पॉम्पी बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन पर फख्र है। रेक्स टिलरसन ने टीवी इंटरव्यू में ट्रंप पर कड़ी तनकीद की। रेक्स टिलरसन ने कहा कि ट्रंप बदतमीज हैं और पढ़ना पसंद नहीं करते। ट्रंप ऐसी पॉलिसियां तजवीज करते हैं जो गैर कानूनी होती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन आमने सामने आ गए। अमरीकी सदर का कहना है कि रेक्स टिलरसन इंतहाई बेवकूफ और काहिल आदमी है। रेक्स टिलरसन वज़ीर ख़ारजा के लिए जहनी सलाहियत से आरी थे। माइक पॉम्पियो बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन पर फख्र है। रेक्स टिलरसन ने टीवी इंटरव्यू में ट्रंप पर कड़ी तनकीद की थी। रेक्स टिलरसन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बदतमीज हैं और पढ़ना पसंद नहीं करते। ट्रंप ऐसी पॉलिसियां तजवीज करते हैं जो गैर कानूनी होती हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ्रांस में हुकूमत के खिलाफ आज मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुल्क भर में 89,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। स्कूल, अवामी मकामात और मेट्रो स्टेशन बंद हैं, जबकि फ्रांस में मुजाहिरों की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत सामने आई हैं। अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को सफरी हिदायत जारी कर दी है। शहरी हजूम और अपनी गाड़ियां मुजाहिरों की जगह से दूर रखें। बरतानिया की बजरिया सड़क शहरियों को फ्रांस ना जाने की हिदायत। बेल्जियम की अपने शहरियों को पेरिस का सफर मुअख्खर करने की हिदायत भी की गई है। डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन और तुर्की का भी अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। फ्रांस में हुकूमत के खिलाफ आज मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुल्क भर में 89,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मोदी के भारत में इंतहा पसंद हिंदू अमन की बात करने वाले सिद्धू के पीछे पड़ गए। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी ने सिद्धू के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। रिपोर्ट देखिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ। अमन का प्रचार करने वाले भारत को अमन की बातें चुभने लगी। अमन की बात करने वाले और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले भारतीय पंजाब के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू इंतहा पसंद हिंदू के निशाने पर आ गए। जीवे रहम
हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी की जानिब से सिद्धू के सर की कीमत लगा दी गई है। सिद्धू का सर लाओ और बदले में 1 करोड़ रुपए पाओ, ये इनाम है भारत में अमन की बात करने वाले के सर पर। हिंदू युवा नामी इंतहा पसंद तंजीम उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी उद्यानाथ ने बनाई थी। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा तरण सिंह का कहना है कि सिद्धू को कत्ल करने वाले को 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा तरण सिंह ने मजीद कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अब अगर दोबारा आगरा आए तो उनके टुकड़े कर दिए जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता दिनों राजस्थान जलसे में सिद्धू ने मोदी और योगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि सारे खित्ते को गुर्बत समेत दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए मुश्तरका इक़दामात करना नागुज़ीर है। सारिक चैम्बर की मुकम्मल तायद की। सेक्रेटरी खारजा ने 19वें सारिक सरबरा इजलास के इनेकाद के अज़्म का इजहार किया। करतारपुर को पाकिस्तान के लिए मुस्बत तर्ज़ अमल का आगाज करार दे दिया। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट। वजारत खारजा में सार्क चार्टर के 34वें यौम तासीस की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सार्क रुकन और मुबस्सिर ममालिक के सुफरा वजारत खारजा हुक्काम की तकरीब में शिरकत। अपने मकासद के बरअक्स सार्क समाजी और मुआशी तरक्की का मुहर्रिक साबित ना हो सका। अफसोस है कि जनूबी एशियाई खित्ते में गुर्बत बहुत ज्यादा है। मसाइल के हल के लिए मुश्तरका अंदाज में काम करना होगा। सार्क ऐवान हाय सनत और तिजारत ने सवाल उठाया कि दुनिया का 3% खित्ता जमीन, 54% मेहनत कशों और 26% नौजवान आबादी रखने के बावजूद आखिर तरक्की क्यों न कर सका। वक्त आ गया है कि हम अपने आप पर तनकीद खत्म, अपनी मजबूती, सलाहियत और तवानाई को यकजा करें और कौमों की हर मुमकिन तरक्की के लिए कोशिश हो जाएं। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाकिस्तान 19वें सार्क सरबरा इजलास की मेजबानी के लिए पुरअज़्म है। सार्क हुक्काम ने जोर दिया कि आइंदा 2 दहाइयों में ताकत का तवाजुन एशिया को मुंतकिल हो रहा है। खुशहाल जनूबी एशिया के लिए बामी इश्तराक और खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ना होगा। एक मस्बत कदम ही तब्दीली का मुहर्रिक साबित हो सकता है। कैमरामैन नदीम खान के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।